तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक 1419 में। और हमारा हमेशा की तरह आज फिर से एक बार सौरभ जोशी के पीछे हम जब तक, क्योंकि भाई मैंने तो ठान रखी है कि जब तक सौरभ जोशी हमारे ब्लॉग का कोई भी रिप्लाई या हमारे किसी भी बात का उत्तर नहीं देता तब तक उसको टैग कर करके बोलते रहेंगे, रिएक्शन देते रहेंगे। तो आज सौरभ जोशी की शादी हो रही है, तो सौरभ बाबू को शादी की तो बधाई। लेकिन यार, शादी आप ऋषिकेश में कर रहे हैं, पावन नगरी में कर रहे हैं, तो शादी के ही बहाने सही, लेकिन आप कुछ अपने जो सपोर्टर हैं उनकी बातें तो सुन लीजिएगा। क्योंकि आप ऋषिकेश में बेशक शादी कर रहे हैं और आपने गंगा भी दिखाई है कि भाई पीछे गंगा है, वहां पर आपके बूफे वगैरह लगे हैं, शादी के पूरे जो भी फंक्शन है वो वहीं हो रहे हैं। तो मतलब कम से कम ऋषिकेश जैसी पावन धरती पे जाकर किसी न किसी अपने सपोर्टरों का आंसर जरूर दीजिए। और वो क्या चाहते हैं आपसे, वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि भाई वो भी आपकी तरह ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आपके जैसा बड़ा क्रिएटर वो सोशल मीडिया पे बनना चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उनकी भी सुननी चाहिए। लेकिन आप हैं कि यूं मौन बैठे हैं कि जैसे मान ले जाए कि आप किसी पब्लिक को या अपने किसी सपोर्टर को जानते ही नहीं। लेकिन आपका ये मौन व्रत हम ज्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे। और मेरा संकल्प है कि जैसे आप मौन धारण किए हुए हैं, आपका ये मौन एक दिन मैं जरूर तोड़ूंगा। और तब तक, जब तक कि मैं आपका ये मौन नहीं तोड़ लूंगा, तब तक मैं किसी अन्य विषय की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रखूंगा। हाँ, बीच में मतलब अगर कोई कोई कंटेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिनको मुझे लगेगा कि चलो बीच में ये वाला कंटेंट थोड़ा सा जरूरी भी है या कोई इंटरेस्टिंग है, तो उसको जरूर ले आऊंगा बीच में। बट मैं आपकी ये चुप्पी जरूर तोड़ूंगा जो आपने अपने ऑडियंस के प्रति बना रखी है। क्यों? क्योंकि भाई इतनी सारी ऑडियंस आपको देखती है, आपके कमेंट सेक्शन भरे रहते हैं। जैसे ही आपका वीडियो आता है मिलियन में आपके व्यूज आते हैं, और थाउजेंड के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 2000, पता नहीं कितने थाउजेंड, यानी कि कभी कभार तो लाख के हिसाब से भी कमेंट रहते हैं। लेकिन आप हैं कि बिल्कुल मौन बैठे हैं। हाँ, 1 लाख कमेंट का जवाब देना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन एक ब्लॉग बनाकर सभी कमेंटों का जवाब देना संभव है। जितने लोग आपको टैग मेंशन करते हैं उनका जवाब देना संभव है। लेकिन आपकी ये चुप्पी बहुत कीमती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर से जो है वो वीरता नहीं रही, क्योंकि वीर हमेशा चुप नहीं रहते, वो शांत नहीं रहते, आगे बढ़कर जवाब देते हैं। तो भाई आप जवाब दीजिए। और जब आप हमारा जवाब नहीं देते हैं ना, तो पता हमें क्या फीलिंग आती है। हम कहते हैं ये सौरभ जोशी क्या है, ये इतना घमंडी क्यों है। अबे किस बात का घमंड है? आखिर पब्लिक ने तुझे इतना ऊंचा बिठाया है, तो तुझे किस बात का घमंड है उसी पब्लिक के सामने? कैसा आदमी है यार। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। क्रिएटर की तरफ भी देखो आप, सपोर्टर की तरफ भी देखो आप, ब्लॉग भी बनाओ, सब कुछ करो, बट सपोर्टर को इग्नोर मत करो। क्योंकि सपोर्टर को अगर आप इग्नोर कर देंगे, आप सपोर्टर का मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं आप पे रिएक्शन दे रहा हूँ या मैं आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब आपके लिए कुछ बोल रहा हूँ। मैं इसको खिलाफ भी नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई हाँ ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूँ, है ना। तो आप कहेंगे कि नहीं भाई आप तो मेरे सपोर्टर नहीं हो, ऑब्वियसली शायद आप मुझे हेटर में गिनेंगे। बट हेटर ही सही, मैं आपका चैनल देखता तो हूँ, है ना। तो हेटर के ही बहाने सपोर्टर, हेटर के ही बहाने सपोर्टर। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं आपका हेटर ही सही, लेकिन मैं आपका चैनल देखता हूँ, आपके ब्लॉग देखता हूँ, आपके कमेंट सेक्शन को देखता हूँ, उसके बाद अपनी राय रखता हूँ। राय रखने के लिए तो बेशक आप नहीं बोलते होंगे, मैं जानता हूँ, आपने नहीं बोला है कि मैं आपके वीडियो के बारे में या आपके बारे में कोई राय रखूं। लेकिन वीडियो देखने के लिए तो आप बोलते ही है ना। वीडियो देखने के लिए नहीं बोलते आप कि भाई गाइज मेरा वीडियो देखो, चैनल को फलाना करो, ये करो। और वहां पे नहीं हर क्रिएटर बोलता है, पर बोलता तो है ना। और जब आप बोलते हो तो भाई हम राय भी रखेंगे, रिएक्शन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमें वीडियो देखने के लिए बोलते हो। तो आप पे हमारा डेटा खर्च होता है, आपके ऊपर हमारा टाइम खर्च होता है। तो जब हम इतना कुछ खर्च कर रहे हैं तो 2 शब्द नहीं बोलेंगे क्या? तो बहनों और भाइयों, बस मेरा आज का रिएक्शन इतना ही था कि भाई जिस क्रिएटर को जनता ने सोशल मीडिया पर इतना ऊंचा उठाया है, क्या वो क्रिएटर पब्लिक की बातों का जवाब नहीं दे सकता क्या? उसको नहीं देना चाहिए क्या? तो आप ही बताइए कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
तो आज हो रही है सौरभ जोशी की शादी, तो शादी की शुभकामनाएं मैं एडवांस में भी दे चुका हूँ। तो आप भी चलिए सौरभ जोशी की शादी में, आइए हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं और संकल्प लेते हैं कि इस क्रिएटर को, इस ब्लॉगर को कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे कि हमारी बातों पर ध्यान दे, हमारी बातों का उत्तर दे और अपना मौन तोड़े, अपनी चुप्पी को तोड़े। तो आइए इसी संकल्प के साथ आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय भर भर के दीजिए और थोड़ा सौरभ जोशी तक वीडियो पहुंचाइए। और मिलिए हमसे फिर एक बार कल नए वीडियो के साथ, नए सौरभ जोशी रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।